हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि कल जो है आपका पेपर है। तो आज हम जो करने वाले हैं अपने फर्स्ट पेपर के वस्तुनिष्ठ जो है इंपॉर्टेंट मैराथन में आपके लिए लेके आई हूँ। इस मैराथन को अगर आप देख लेते हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पेपर का हमारा नाम है कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, और आज हम इसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द हमारे साथ हमारी क्लास में जुड़ जाइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देर ना करते हुए देखेंगे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या दिया है। तो हमारा इसमें पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शांति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी विचार जो है ये किसका है? तो यहाँ पे राइट आंसर किसका होगा? ये राइट आंसर है महात्मा गांधी का। किसका है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। तो ये किसका विचार है? महात्मा गांधी जी का ये विचार है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। तो जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन कौन सा है? यहाँ पे है UNESCO। ठीक है, UNESCO है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है कि दीप स्वप्न पुस्तक के लेखक है। तो दीप स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है गिरजू भाई। कौन है? गिरजू भाई हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये इसमें आपके जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे इसकी क्लास में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है पाली भाषा शिक्षा का संबंध। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। तो पाली भाषा कौन सी शिक्षा का माध्यम थी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बौद्धकालीन शिक्षा का। ठीक है, कौन सी? बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम थी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मुदालियर आयोग संबंधित है। तो मुदालियर आयोग किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है माध्यमिक शिक्षा से। किससे? माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है कि सच्ची शिक्षा यह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रफुटित होती है। क्या है? व्यक्ति के अंदर से प्रफुटित होती है, अतः यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा फ्रोवेल का है। किसका है? फ्रोवेल का है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है मैकाले को माना जाता है। किसको? मैकाले को माना जाता है। आगे चलते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा कि किंडर गार्डन से अभिप्रिय है। तो किंडर गार्डन से क्या अभिप्रिय है? तो यहाँ पे हमारा 8 का राइट आंसर होगा कि बाल उद्यान। क्या है? बाल उद्यान से संबंधित है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है गिरजू भाई शिक्षा का मानते हैं। तो गिरजू भाई जो हैं वो शिक्षा को क्या मानते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बाल केंद्रित मानते हैं। क्या मानते हैं? बाल केंद्रित मानते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम जरा पेन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है महिला सामाख्या योजना कब से लागू हुई थी? तो ये कब से लागू हुई थी? ये हुई थी 1988 से लागू हुई थी। 1988 से ये लागू हुई थी। ठीक है, राइट आंसर हमारा सा वाला है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसके बाद हमारा दिया है 11 नंबर है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। जो है मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ये है आर्वन का है। किसका नाम किसका है? आर्वन होगा। ये आर्चर नहीं होगा, आर्वन। किसका होगा? आर्वन का होगा। तो यहाँ पे ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन आपका देखो 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे जो भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं ये हमारे साथ जो हैं 2020 में पूछे गए हैं। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन दिया है कि स्वच्छ ऊर्जा संबंधित है। तो स्वच्छ ऊर्जा किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है सौर ऊर्जा से। किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है ये हमारी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 13 नंबर की भारतीय संविधान
क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है अनुच्छेद 21 का। क्या है? अनुच्छेद 21 का यहाँ पे राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आत्म अनुभूति। क्या है? आत्म अनुभूति कराना। ठीक है, आगे चलते 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है प्रकृतिवाद किस प्रकार की अनुशासन की बात करता है। तो प्रकृतिवाद जो है किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा मुक्तात्मा। क्या है? मुक्तात्मा की बात करता है ये। आगे चलते अगला क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं। तो वो कौन से मूल्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है वैश्विक मूल्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैश्विक मूल्य कहलाते हैं वो हमारे। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों को भी इस क्लास से जोड़ लीजिए, क्योंकि जो है ये लास्ट क्लास होगी हमारी, क्योंकि कल आपका जो है पेपर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है NCERT। क्वेश्चन दिया है कि NCERT कितने मूल्यों को स्वीकार है। तो NCERT यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा 83। क्या है? 83 मूल्य हैं इसमें। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं। तो मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने वाला सुझाव किसने दिया है। तो ये सुझाव किसने दिया है, ये आपको 2019 में पूछा गया है। और 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर होगा कोठारी आयोग। क्या होगा? कोठारी आयोग होगा। ठीक है, और कोठारी आयोग के अगर आपसे पूछा जाए कि जनक कौन है, तो दौलत सिंह कोठारी हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि भावनाओं के विकास के संबंध मूल के किस पक्ष से होता है। हमारा राइट आंसर होगा इसमें भावात्मक। क्या होगा? भावात्मक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है। तो इसमें सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है, इसका राइट आंसर है टीवी। क्या है? टीवी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? उपयुक्त सभी था। ये सारे उद्देश्य क्या थे? ये सारे उद्देश्य मुस्लिम कालीन शिक्षा के थे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है बिस्मिल्लाह संस्कार होता है। तो बिस्मिल्लाह संस्कार कब होता था? ये होता था 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन के बच्चे का। 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन के बच्चे का बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। ये मुस्लिम में होता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पे व्यवहारीकरण। क्या है? व्यवहारीकरण नहीं है। ठीक है, चरित्र विकास भी है, ज्ञान अर्जन भी है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास भी है। आगे चलते हैं अगला नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में। तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में इसमें क्या चीज थी। तो यहाँ पे था शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। क्या थी? शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। ठीक है, आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां होती हैं। तो प्राचीन शिक्षण पद्धति में कितनी विधियां होती हैं। तो यहाँ पर 26 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा श्रवण मनन और निध्यासन। क्या है? श्रवण मनन और निध्यासन। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र यहाँ पे कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा यहाँ पे राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। ये हम जो है क्वेश्चन जो है एक बार कर चुके हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है कि छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित है। तो छनाई का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा मैकाले ने। किसने दिया है? मैकाले ने दिया है। इसने कहा है कि सभी व्यक्तियों को क्या है? छन छन के शिक्षा पहुंचे। हम उच्च पद पे हैं जो उनको शिक्षा दे देते हैं, वो धीरे धीरे अपने नीचे वर्ग में शिक्षा पहुंचा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगला नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। तो भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या थी, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1968। क्या है? 1968 है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड शिक्षा नीति क्या है, पूछा जाए कि सेकंड शिक्षा नीति, सेकंड, तो सेकंड हमारी इसका उल्टा कर दीजिए 1986 होगी। ठीक है, और आपसे पूछा जाए थर्ड कौन सी है,
तो थर्ड हमारी शिक्षा नीति क्या है, 2020 है। क्या है, 2020 है। इसको आप याद रखना, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछने को आ सकता है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। अब 31 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई। तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था जो है कौन सी नीति के तहत की गई थी, तो ये हमारा है, दोनों में ही कहा गया था ये बात, ठीक है, कि बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, संचार साधनों के अन्य 3 से भिन्न है। तो यहाँ पे संचार साधन दिए हैं, इनमें से बताना है भिन्न कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, टेप रिकॉर्डर। क्या है, टेप रिकॉर्डर यहाँ पे भिन्न है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क के कितने केंद्र थे। तो 1997 में आकाशवाणी केंद्र के कितने नेटवर्क थे, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 194। कितने थे, 194 थे, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। तो जनसंचार माध्यमों का प्रयोग इसमें किसमें किया जाता है, तो उपयुक्त सभी आएगा यहाँ पे। क्या है, उपयुक्त सभी हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो भारत में जो प्रसारण हुआ था उसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, ये बम्बई एवं कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी, बम्बई एवं कोलकाता में हुई थी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बच्चे में समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है। तो बच्चों में समाजीकरण का आद्य व्यक्ति कौन है, इसमें राइट आंसर होगा माता। क्या होती है, माता होती है हमारी समाजीकरण का पहली शिक्षक भी आप कह सकते हैं कि माता हमारी पहली शिक्षक होती हैं। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होना चाहिए, क्यों होना चाहिए ये सशक्त संबंध। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। क्या है, शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए होना चाहिए ये संबंध। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसके बाद हमारा दिया है, शिक्षा के अवसर की समानता का अर्थ है। तो शिक्षा के अवसर की समानता का इसमें अर्थ कौन सा दिया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो। ठीक है, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो। आगे चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, शिक्षा के अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है। तो इसके पीछे हमारा क्या विचार निहित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कि पिछड़े तथा दलित व्यक्ति के, तो इसका आंसर होगा पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सा वाला होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर दिया है कि क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान की धारा में वर्णित है। तो यह जो लाइन दी है ये जो संविधान की कौन सी धारा में आती है। तो ये हमारे आती है अनुच्छेद 46 में। किस में आती है, अनुच्छेद 46 में आती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या था। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या था, शिक्षक था। क्या थे, शिक्षक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कि आदर्शवादी कौन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हमारा जॉन डीवी होगा। और ये कौन सी धारा से हैं अगर पूछा जाए तो ये प्रयोजनवाद से हैं। प्रयोजनवाद, ठीक है, ये प्रयोजनवाद से संबंधित थे। आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है। तो यहाँ पे प्रकृतिवादी दार्शनिक कौन से हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, स्पेंसर है। कौन है, स्पेंसर यहाँ पर प्रकृतिवादी दार्शनिक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। तो प्रकृतिवाद जो है जो मुक्तात्मा अनुशासन की बात करता है। किसकी बात करता है, मुक्तात्मा अनुशासन की बात करता है। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की, विद्यालय में समाज का लघु रूप मानते हैं। तो विद्यालय में समाज का लघु रूप कौन मानता है, प्रयोजनवादी मानते हैं। क्या मानते हैं, प्रयोजनवादी मानते हैं। प्रयोजनवादी कौन है, जॉन डीवी है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की थी। तो कौन सी संस्था इन्होंने स्थापित की थी, तो रामकृष्ण मिशन। कौन सी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक है। तो टैगोर जी द्वारा रचित यहाँ पे कौन सी पुस्तक है? गीतांजलि है। कौन सी है? गीतांजलि है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती है। तो गांधी जी द्वारा जो प्रस्तावित शिक्षा थी उसको हम कहते हैं बुनियादी शिक्षा। क्या कहते हैं? बुनियादी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे। तो बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे यहाँ पे हमारे? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा गिरजू भाई। कौन थे? गिरजू भाई थे। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन दिया है प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया है? तो प्लेटो ने कौन सी शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया है? संवाद विधि का। किसका? संवाद विधि का इन्होंने प्रतिपादन किया है। आगे चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, यहाँ पे ये प्लेटो लिखा है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है जरा सा, प्लेटो। ठीक है, ये प्लेटो आएगा। प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया है? तो किस रूप का इन्होंने समर्थन किया है? यहाँ पे राइट आंसर होगा दंडात्मक अनुशासन का। दंडात्मक अनुशासन का किया है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है 52 नंबर है कि क्वेश्चन दिया है नव विद्यालय के समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु कार्य होता चाहिए है, होना चाहिए। यह किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा टीपी नन ने लिखा है। किसने लिखा है? टीपी नन ने लिखा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है कि स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा लैटिन भाषा। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है विद्यालय का औपचारिक कार्य। क्वेश्चन दिया है विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है। तो ये बात सत्य है या असत्य है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये बात असत्य है। क्या है? ये बात असत्य है। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से विद्यालय किन किन प्रकार के कार्य संपादित करता है? तो विद्यालय इनमें कौन कौन से कार्य संपादित करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कि प्रगतिशील कार्य। कैसे कार्य? प्रगतिशील कार्य को संपादित करता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन हमारा दिया है कि किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? यह है डॉक्टर राधा कृष्ण जी का ये कथन है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसके बाद हमारा दिया है कि विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान है। तो विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान है, ये सही है या बात गलत है? तो ये बात सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का शोधन है? तो किस प्रकार का ये किस प्रकार का साधन है? तो यहाँ पर क्या आएगा? साधन आएगा। ठीक है, किस प्रकार का साधन है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? 58 का हमारा राइट आंसर होगा औपचारिक साधन है। कैसा साधन है? औपचारिक साधन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? तो यहाँ पे राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? उपयुक्त सभी कार्य क्या हैं? राज्य के शैक्षिक कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन दिया है राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कोई संबंध नहीं है। तो ये बात सत्य है या गलत है? तो यहाँ पे बात क्या है? ये असत्य बात कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है। तो ये बात सही है या गलत है? तो राइट आंसर है ये हमारा। ठीक है, क्या है? ये बात सत्य है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन दिया है कि प्लेटो ने अपने ग्रंथ क्या है? अपने ग्रंथ रिपब्लिक के दार्शनिक शासन की कल्पना की है। तो यहाँ पे ये बात सही है। तो ये बात सही है। ठीक है, सत्य है ये बात। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? तो रूसो की रचना यहाँ पे नहीं है, ये बताना है। तो राइट आंसर क्या है? दी लॉज। तो दी लॉज किसकी है? प्लेटो की है। तो यहाँ पे दी लॉज यहाँ पे इनकी रचना नहीं है, दी लॉज। ठीक है, ये आपका नहीं होगा, प्लेटो होगा। और बाकी सारी रचना किसकी हैं? रूसो की हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है प्रकृतिवादी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रकृतिवादी होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है ड्यूबी के अनुसार शिक्षक है। तो ड्यूबी के अनुसार शिक्षक क्या है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। क्या है, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या है, शिक्षक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा ड्यूबी की रचना नहीं है। तो यहाँ पे बताना है जॉन ड्यूबी की रचना यहाँ पे कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा द सोशल कंटेंट। क्या है, द सोशल कंटेंट इनकी रचना नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है फ्रोवेल के अनुसार कौन सा खेल अनुप्रयोगी है। तो कौन सा खेल अनुपयोगी है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, उपहारों का प्रयोग। क्या है, उपहारों का प्रयोग, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया किंडरगार्टन में क्या अभिप्राय है। तो किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कि बाल उद्योग से। किससे, बाल उद्योग से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है माउंटेनरी शिक्षा प्रक्रिया में बालधर से तात्पर्य है। तो बाल घर होगा, धर नहीं, बाल घर होगा। क्या होगा, बाल घर। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका हमारा राइट आंसर होगा विद्यालय। क्या है, विद्यालय से तात्पर्य है, इनका कहना है। अगला क्वेश्चन देंगे 70 नंबर क्वेश्चन दिया है माउंटेनरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है। तो किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है माउंटेनरी ने, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है मानसिक रूप से मंद वाला, मानसिक रूप से मंद बालकों पर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन दिया है। 71 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो ये किसका कथन है, ये कथन है अरस्तू का। किसका है, अरस्तू का ये कहना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है कि शिक्षक, क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा का प्रथम पाठशाला कहा जाता है। तो शिक्षा का प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है, परिवार को। किसको, परिवार को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। ये कथन किसका है, तो ये किसने कहा है, तो हमारा राइट आंसर है फ्रोवेल ने कहा है। किसने कहा है, फ्रोवेल ने कहा है, ठीक है, फ्रोवेल ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है बालक, यह है बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है। तो कहाँ पर होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है घर, परिवार व घर में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है घर शिक्षा का उत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। किसने कहा है, तो ये बात कही है पेस्टोलॉजी ने कही है। किसने कहा है, पेस्टोलॉजी ने कहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम अपना। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है। तो ये बात सत्य है या गलत है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, सत्य बात है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। तो ये बात भी क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है ये बात भी, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है। तो शिक्षा के साधन के रूप में घर का कार्य क्या है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बालक का भावात्मक विकास करना, बालक का भावात्मक विकास करना। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि परिवार समूह, क्वेश्चन दिया है परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। यह कथन किसका है, तो ये कथन जो है ये है हमारा बोगार्ट्स का। किसका है, बोगार्ट्स का ये कथन है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अब 80 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन दिया है 80 नंबर अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा तो राइट आंसर होगा कि जिसका वातावरण सुखद और प्रेमपूर्ण हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है पारिवारिक शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो पारिवारिक शिक्षा के यहाँ पे कौन से सिद्धांत हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा कि उपयुक्त सभी ये सिद्धांत हमारे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि विद्यालय घर और बाहर जीवन की जोड़ने की कड़ी है। तो ये राइट दिया है या गलत दिया है, तो ट्रू है या फॉल्स है, तो हमारा राइट का आंसर क्या होगा, इसमें सत्य है ये बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात है। तो गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है।
रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया है शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री के जन्म दिवस को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर राधाकृष्ण, ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है गिरजू का भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा? चित्तल महाराष्ट्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गिरजू भाई बघेल, क्वेश्चन हमारा क्या दिया 86 नंबर की गिरजू भाई बघेल का जन्म कौन सी सन में हुआ था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? इनका जन्म हुआ था 1885 में, 1885 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है गिरजू भाई बघेल ने शिक्षा संबंधित कुल कितनी पुस्तकें लिखी हैं? तो उन्होंने 14 पुस्तकें लिखी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बालक को स्वयं की ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। तो ये कथन किसका है? 88 नंबर का आंसर होगा हमारा माउंटेन्सरी का है। किसका है? माउंटेन्सरी का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है। तो यह कथन किसका है? जो हमारा इसका राइट आंसर है रूसो। किसका है? रूसो का यह कथन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि शिक्षा संबंधी क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है। तो ये कथन किसका है? 90 नंबर का हमारा आंसर होगा, ये कथन है मैकाइवर का। किसका है? मैकाइवर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि समाज की सबसे छोटी इकाई है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर है व्यक्ति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तो ये बात क्या है? सत्य है, ठीक है, ये बात सत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है जनसंचार के साधनों के मुख्य कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? इनको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा? 94 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा। 94 नंबर क्वेश्चन दिया है कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो कोठारी आयोग का गठन जो हुआ था ये हुआ था 1964 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घोषित की गई थी 1987 में, 1987 में की गई थी। अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया है पारिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? तीव्र जनसंख्या वृद्धि। क्या होगा? तीव्र जनसंख्या वृद्धि होगा, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण का उपाय है। तो जनसंख्या वृद्धि की नियंत्रण का उपाय क्या है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है जातिवाद का उद्गम स्रोत है। तो जातिवाद का उद्गम स्रोत क्या है? 98 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा जाति। क्या है? जाति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है कि सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है। तो कौन यहाँ पे प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है? तो राइट आंसर होगा शिक्षा। क्या कर सकती है? शिक्षा प्रमुख भूमिका अदा कर सकती है। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है? सामाजिक। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या है? सामाजिक प्रदूषण, ठीक है। सामाजिक प्रदूषण जो है भौतिक प्रदूषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और आपको कोई भी कमेंट नहीं करता है, कमेंट करेंगे तो मुझे एक फीडबैक मिलेगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लेना। अब हम अपना 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन है जल संरक्षण की बेड़ा पद्धति प्रचलित है। तो कहाँ पे प्रचलित है? ये गुजरात में प्रचलित है, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई थी। तो गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 1985 में, 1985 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के उद्देश्य है। तो वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? उपयुक्त सभी है। तो ये सारे जो हैं वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? तो प्रकृतिवाद का संस्थापक यहाँ पे कौन है? 104 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा रूसो। कौन है? रूसो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है प्रकृतिवाद को शिक्षा के चरमोत्कर्ष प्रदान किया है। तो किसने चरमोत्कर्ष प्रदान किया है प्रकृतिवाद को? तो हमारा इसमें भी राइट आंसर क्या होगा? रूसो होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन दिया है 106 नंबर की, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? तो शिक्षा के किस क्षेत्र में है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है शिक्षण विधि के क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृतिवादी है? तो प्रकृतिवादी यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा स्पेंसर। कौन है? स्पेंसर है। ठीक है, स्पेंसर। स्पेंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 108 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है। तो शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा क्या होती है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये होगा अनुभव केंद्रित। और ये आपका जो है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा है? 2019 में पूछा गया। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा अमेरिका। कहाँ है? अमेरिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 110 नंबर। 110 नंबर क्वेश्चन दिया है पांडुचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा श्री अरविंद घोष ने। किसने? श्री अरविंद घोष ने की थी। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का ये कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है। तो इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 113 नंबर हमारा क्वेश्चन है आप विद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना चाहिए, इस विचार से 1902 में गुरुकुल कंगाड़ी की स्थापना की और वृंदावन और ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की। तो यह कथन किसका है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 113 का हमारा राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद। किसका है? स्वामी दयानंद का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 114 नंबर। 114 नंबर क्वेश्चन दिया है वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पर की थी? तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? बोलपुर में। किसमें की गई थी? बोलपुर में की गई थी। ठीक है, आगे चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है डॉक्टर राधाकृष्ण कमीशन की नियुक्ति सन 1948 से 49 में क्यों की गई थी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 115 का। इसका राइट आंसर है मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु। किसका? मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका बाद दिया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? मुदालियर कमीशन। क्या नाम है? मुदालियर कमीशन इसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 117 नंबर है। 117 नंबर क्वेश्चन है सन 1964 से 65 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो यहाँ पे किया गया था कोठारी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधित किस सन में की गई थी? इसका संशोधन किस सन में किया गया था? तो 118 का हमारा राइट आंसर होगा। इसका संशोधन जो किया गया था 1992 में किया गया था। कब? 1992 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित हुई थी? तो ये क्यों गठित की गई थी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की समीक्षा हेतु। ठीक है, इसकी समीक्षा हेतु की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? तो यहाँ पे हमारा 120 का राइट आंसर क्या होगा? आदर्शवाद। क्या होगा? आदर्शवाद यहाँ पे करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है। तो किसके अनुसार की जा सकती है? यहाँ पे हमारा आंसर है प्रगतिवादी के अनुसार की जा सकती है। तो यह वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया 122 नंबर है कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान जो है वो है उद्देश्य में। किस में है? उद्देश्य में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं प्लेटो हैं, सुकरात हैं, कॉन्ट हैं और हिंगल हैं और बर्कले हैं। कौन है? बर्कले हैं। तो लास्ट वाला हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है भारत की पहली फिल्म। तो भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन यहाँ पे है भारत की पहली शवाक फिल्म। क्या है? शवाक फिल्म होगा यहाँ पे।
सवाक फिल्म कौन सी थी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? आलम आलम आरा थी। कौन सी थी? आलम आरा थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि बौद्धकालीन शिक्षा के उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? तो उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? 20 वर्ष में होता था। 20 वर्ष में होता था। अगला क्वेश्चन दिया है 126 नंबर कि शिक्षा वह है जो जीवन के संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति देती है या होती है। यह विचार किसका है? तो यह विचार किसका है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी का यह विचार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 127 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 127 नंबर का, इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व। क्या है? इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व, ये यहाँ पे हमारा गलत दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि गांधी जी ने बालकों को क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान के लिए कितनी प्रशिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है? तो कितनी प्रशिक्षण पद्धतियां इन्होंने बताई हैं? तो राइट आंसर है 4 बताई हैं। कितनी बताई हैं? 4 बताई हैं। और ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है और ये आया हुआ है 2015 में। 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह किसने लिखी है? ये लिखी है गिरजू भाई बधेका ने। ठीक है, गिरजू भाई बधेका ने लिखी है। गिरजू भाई आप कर लो। ठीक है, गिरजू भाई जी ने लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शिक्षण में आत्म उदाहरण अनुसरण निर्देशन अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धति को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया है? तो ये किसने बल दिया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है डॉक्टर राधा कृष्ण जी ने बल दिया है। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 131 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा फ्रोवेल ने कहा है। किसने कहा है? फ्रोवेल ने कहा है। ठीक है, और ये आपका 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। माउंटेन्सरी शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला दिया है हमारा, क्वेश्चन दिया है कि भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश से हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 133 का महाराष्ट्र से हुआ था। कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत है? तो किस धारा के अंतर्गत है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 45 के अंतर्गत है। किसके? 45 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। तो यह विचार किसका है? तो ये क्या है? हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है गिरजू भाई बधेला द्वारा लिखित पुस्तक है। तो गिरजू भाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक यहाँ पे कौन सी है? प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। क्या होगा? प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा राइट आंसर होगा। ठीक है हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सर्वग्रीण विकास करना। क्या? बालक का सर्वग्रीण विकास करना, ऑल ऑफ डेवलपमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 138 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा। तो 138 नंबर क्वेश्चन दिया है शिक्षा द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। तो दंड देकर, पुरस्कार को बढ़ाकर या शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके, ठीक है, या समझ करके। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारा कि शिक्षकों द्वारा स्वयं इस पर क्या है? अमल करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। तो कौन से पाठ्यक्रम की आवश्यकता है इनके अनुसार? तो राइट आंसर क्या होगा? 139 नंबर का हमारा यहाँ पे होगा हस्तकला विषय। क्या है? हस्तकला विषय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
140 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया है? तो ये किसने दिया है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मैकाले। किसने दिया है? मैकाले ने दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे होगा अनौपचारिक शिक्षा, जो हम अपने घर में ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 142 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है? तो ये विचार है जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का। किसका है? जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है जॉन ड्यूबी द्वारा लिखित पुस्तक है। तो जॉन ड्यूबी द्वारा कौन सी लिखित पुस्तक है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। क्या है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये वाली जो द रिपब्लिक, ये किसकी लिखी है? ये प्लेटो द्वारा लिखी गई है। प्लेटो, ये वाली प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 में पूछा गया है और 19 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका हमारा राइट आंसर होगा 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है जनसंख्या शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार का कहाँ आयोजन किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे होगा चेन्नई। कहाँ पे किया गया है? चेन्नई में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है मनुष्य में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर क्या आएगा? ये मूल्य आएगा। क्या आएगा? मूल्यों। ठीक है, मूल्यों। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हमारा होगा परिवार। क्या होगा? परिवार यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों के किसके द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? राइट आंसर है स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि प्लेटो समर्थक था। तो प्लेटो किसका समर्थक था? यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। किसका? ज्ञान पर आधारित शिक्षा का समर्थक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है? तो ये किस जीवन पर आधारित है? राइट आंसर होगा दार्शनिक, राइट आंसर होगा दर्शनवाद पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 150 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मदरसा का संबंध था। तो मदरसा का संबंध किससे था? उच्च शिक्षा से। किससे? उच्च शिक्षा से था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? उपनयन संस्कार। कौन सा था? उपनयन संस्कार था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो प्राचीन काल में उच्च शिक्षा कहाँ पर प्रदान की जाती थी? ये हमारा राइट आंसर है राष्ट्र कुलों में। ठीक है, राष्ट्र कुलों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है बुद्ध का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। तो बुद्ध का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम अपना। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है राधा कृष्ण आयोग की संस्कृतियां संबंधित थी। तो राधा कृष्ण आयोग की कौन सी संस्कृतियां थी? यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा? उच्च शिक्षा से। किससे? उच्च शिक्षा से थी। अगला देखेंगे 155 नंबर क्वेश्चन दिया है क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 155 नंबर का। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण। क्या थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दिया है कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है पेस्टोलॉजी का है। किसका है? पेस्टोलॉजी का यह कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि संगमरमर के पत्थर को जो महत्व मूर्तिकार के लिए है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है एडिशन का। किसका है? एडिशन का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है वर्तमान समय में शिक्षा का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो वर्तमान समय में शिक्षा का उपयुक्त सभी रूप जो हैं प्रचलित हैं। सभी तरीके से वर्तमान समय में शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक साधन नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा औपचारिक साधन नहीं है? तो राइट आंसर है परिवार। ठीक है, ये अनौपचारिक साधन में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया निम्नलिखित में से अनौपचारिक साधन कौन सा है? तो यहाँ पे अनौपचारिक साधन कौन सा है? उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी साधन यहाँ पे अनौपचारिक होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 181 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि खुला विश्वविद्यालय द्वारा
पत्रचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा शिक्षा का कौन सा रूप है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? निरौपचारिक। क्या है? निरौपचारिक रूप होगा ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध ना रखकर विद्यालय में विषय सामग्री जो है बन गई है, यह विचार किस शिक्षा शास्त्री का है? तो ये विचार किसका है? राइट आंसर है ड्यूवी का है। किसका? ड्यूवी का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों की किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 20 से 35 वर्ष। क्या है? 20 से 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है। तो राष्ट्रीय एकता किस पर निर्भर है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? एकता मुख्यतः निर्भर है। तो ये किस पर निर्भर है? उपयोग इनमें से कोई भी नहीं, किसी पे भी नहीं है। इस ऑप्शन में एक भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय नहीं अवरोध, इसे हम भाव कहते हैं, है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन सा जो है बाधा है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी ये बाधाएं हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी बाधाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है। तो राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर है कि भारतीयों में संस्कृति विभिन्नताओं को स्वीकार करना। ठीक है, भारतीयों में संस्कृति भिन्नताओं को स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन सा उद्देश्य बताए हैं? तो कौन से उद्देश्य बताए हैं शिक्षा के? यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी उद्देश्य बताए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें संस्था कौन सी है? यह है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये वाली हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास के लिए शिक्षा का कौन से उद्देश्य है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी उद्देश्य हैं। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? उपयुक्त सभी उद्देश्य हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का कौन सा सिद्धांत है? तो कौन सा सिद्धांत है? यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? राइट आंसर उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। तो यह किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? तो ये किसका विचार है? तो राइट आंसर क्या है इसमें? हार्वर्ड का है। किसका? हार्वर्ड का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा संपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती है कि वह उद्देश्य विहीन है। किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे होगा, ये है रिवलिन का। किसका है? रिवलिन का है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। रिवलिन, रिवलिन का विचार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सर्जन नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यकता हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। यह कथन किसका है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है रूसो का है। किसका है? रूसो का है। ठीक है, अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह कथन किसका है? यह कथन है शेक्सपियर का है। किसका है? शेक्सपियर का यह कथन है। ठीक है, शेक्सपियर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। तो समाज विहीन जो है व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है? रेमंड का है। ठीक है, किसका है? रेमंड का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है, प्रयोजनवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दार्शनिक था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? टीटी नन। कौन थे? टीटी नन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 178 नंबर क्वेश्चन है। तो 178 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? यह दिया है कि यह कथन किसका है? जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है। तो यह क्या है? तो ये हमारा है मानवतावादी। क्या है? मानवतावादी का कथन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं। तो यह मानना किसका है? जॉन ड्यूवी का मानना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि 180 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो राइट आंसर क्या है? एडम्स ने किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि आदर्श समाज की मुख्य विशेषता है। तो आदर्श समाज की मुख्य विशेषता क्या है? साक्षरता। क्या है? साक्षरता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि बच्चों में समाजीकरण का उदित व्यक्ति है। तो बच्चों में समाजीकरण का कौन सा व्यक्ति है? तो यहाँ पे आएगा माता है, ठीक है, माँ होंगी। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मूल्य अंतर्द्वंद को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। तो कौन सी विधि है? स्पष्टीकरण विधि है। कौन सी? स्पष्टीकरण विधि है। ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ये इसका क्या आएगा? ये आएगा अंतर्द्वंदिता, अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद, द्वंद, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि पुरुषार्थ चतुष्ट के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सत्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है किसने कहा है समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं? तो राइट आंसर इसमें क्या है? राइट आंसर है मैकाइवल। किसने कहा है? मैकाइवल ने कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ये है ड्यूबी का है। किसका है? ड्यूबी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है प्रकृतिवाद का सर्वश्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? तो किस क्षेत्र में है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा शिक्षण विधियाँ। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? मानव निर्माण। क्या है? मानव निर्माण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है एमिल की रचना किसने की है? तो एमिल की रचना किसने की है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा रूसो ने की है। किसने की है? रूसो ने की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है मूल्य संकट का मुख्य कारण है। तो मूल्य संकट का मुख्य कारण क्या है? स्वार्थपरता। क्या है? स्वार्थपरता। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है ऑगस्ट कॉप्टे किस देश के दार्शनिक थे? तो ये किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो लिखी गई है जॉन ड्यूवी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ की घुटने ही उसका विद्यालय है। किसका कहना है? तो ये कहना है कैमिनियन। किसका कहना है? कैमेनियस का कहना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ही परम अहम का विकास करना। क्या है? परम अहम का विकास करना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? तो स्कूल का प्यार का घर किसने कहा है? पेस्टोलॉजी ने कहा है। किसने कहा है? पेस्टोलॉजी ने कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि बैलू शब्द की उत्पत्ति बैलियर से हुई है, ठीक है। तो यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? तो दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य जो है शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला क्वेश्चन दिया है शिक्षा की सलाहकार होना चाहिए। क्वेश्चन क्या दिया है? शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए। ये कथन दर्शन के किस धारा को स्वीकार किया है? तो किस धारा को स्वीकार करता है? ये करता है प्रयोजनवाद को। किसको? प्रयोजनवाद को करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है प्रकृति से परे या प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है। तो यह कथन किस दार्शनिक का है? तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा हॉकिंस का है। किसका है? हॉकिंस का है। अब अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 200 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और ये हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा कि शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण और वृद्धि करती है। तो यह कथन किसका है? यह कथन जो है ये है
बर्नेट सहा का, किसका, बर्नेट सहा का ये कथन है। तो हमारी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, जिससे जो है मुझे एक फीडबैक मिलेगा कि हाँ आपको क्लास अच्छी लग रही है और जो है आप अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर कर देना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो हमारा यूट्यूब चैनल है टारगेट एग्ज़ाम ओनली। तो टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर ऐसे ही बने रहिए और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से हाजिर होंगी। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।